मीरा भाई। मीरा माँ? छैल वो छबीला रास्ता रचैया। जाने दो उसे। यहाँ से आगे नहीं जा सकते यार। उसे आगे आने दो। आप तो हमें जानती तक नहीं, फिर भी जहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है वहां तक आने दिया हमें। हम मात्र एक बात जानते हैं कि यहाँ बैठे सभी श्रद्धालुओं की तरह उन्हीं की भांति तुम भी यहाँ कान्हा की इच्छा से ही आए हो। नहीं माई, हम तो यहाँ अपनी इच्छा से आए हैं। आज से पहले ना तुमने कभी ऐसा साधारण वस्त्र धारण किया और ना ही कभी ये भूले कि तुम कौन हो। आप सब कुछ जानती है हमारे बारे में। हम नहीं, कान्हा जानते हैं सब कुछ। ये सारा खेल उन्हीं का ही है। वही बनाते वही चलाते। यहाँ से जाने के बाद तुम कई सारे रूपों में जियोगे, परंतु तुम्हारा एक रूप यहीं छूट जाएगा, हमारे कान्हा के पास, जिसे कभी कोई मैला नहीं कर सकता है। अपने आंसू पोंछ लो। हो सके तो हमें क्षमा कर देना माई। आपकी पवित्रता और भावपूर्ण संगीत पर संदेह करके और उस पर शर्त लगा के बहुत बड़ा अपराध किया है हमने। क्षमा मांगना ही है तो उनसे मांगी जिनका सर तुम हमारे चरणों पर काटकर चढ़ाने वाले थे। उनके तो हम जीवन भर एहसानमंद रहने वाले हैं। इस पवित्र जगह ने बहुत कुछ दिया है हमें, और उसके लिए एक छोटी सी भेंट। हम जानते हैं आप किसी से कुछ नहीं लेते,
पर हमारे तरफ से ये एक छोटी सी भेंट आप अपने कान्हा जी के लिए स्वीकार करते हैं। आपकी मौजूदगी में कितना चैन मिला है हमें। रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग मीरा माँ के दर्शन नहीं करेंगे? आपको अपनी आंखें खोलकर चलना सीख लेना चाहिए, वरना कभी ऐसे टकराओगे कि चूर चूर हो जाओगे। हम आपकी सलाह क्यों माने, जबकि आप तो मीरा माँ से साक्षात्कार करने से पहले उनके अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं कर रहे थे। संदेह किया आपने उन पर। हम कम से कम इतने खुशकिस्मत तो है ना, जिसे थोड़ा ही सही और मीराबाई से मिलने का मौका मिला। अब देखते हैं कि आपको क्या मिलता है इस दर पे। भाई आप तो हमें इतना बता दीजिए कि आप हमें रीवा कब तक ले जा सकते हैं? आप अब कहीं नहीं जा रहे हैं मियां तान से, आप जा सकते हैं। क्षमा कीजिए हुजूर, आपके और हमारे बीच का करार तो इतना ही था ना कि हम आपको मीरा माँ के दर्शन करवा दें, उनके दैवीय शक्ति का ज्ञान हो जाए आपको तथा आप उसे मान ले। किंतु अब इस गरीब गायक को अपने घर जाने की अनुमति तो मिलनी ही चाहिए ना। कैसे दे दे आपको अपने से दूर जाने की इजाजत मियां तान से? बल्कि आपने तो सबसे पहले अपनी दिलकश गायकी से और फिर अपनी सुलझी जुबान और बेखौफ तबीयत से बांध लिया है हम। और इसलिए आपको हम अपने मुगल दरबार में राज गायक का खिताब अता फरमाते हैं। क्या इतनी बड़ी उपाधि जिले सुभानी? हक बनता है आपका इसका। और आपकी बातों पर जो हमने शक किया, उसकी एवज में आप इसे हमारी मुआफी की ख्वाहिश भी समझ सकते हैं। हुजूर, आपसे जो हमें प्राप्त हुआ है वो केवल मीरा माँ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। किंतु हुजूर, आप भी एक बात समझ लीजिए कि हम केवल अपनी इच्छा तथा पूरी ईमानदारी के साथ गाते हैं। यदि आपने हमें हमारी इच्छा तथा ईमान के विरुद्ध गाने के लिए विवश किया तो हमें अपनी गर्दन उड़वाने से भी अधिक पीड़ा प्राप्त होगी। मंजूर है। तो फिर ठीक है, आपका दिया हुआ ये खिताब सर आंखों पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद के दरबार का गायक होने की पदवी मेरे लिए गर्व तथा सौभाग्य की बात है। मैं इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। अब हम अपने इस नए और ज़हीन दरबारी के साथ हम निवाला होना चाहेंगे। अवश्य। इसका उचित तथा उत्तम व्यवस्था कहाँ है ये हम बताते हैं आपको। आइए हमारे साथ। देखिए, हमें मीरा माँ से मिलना है। हमारा उनसे मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाह के भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। मीरा माँ समाधि में चली गई हैं। इस समय उनकी आत्मा कृष्ण लोक में विचरण कर रही होगी, बहुत दूर इस संसार से परे। और कब समाप्त होगी उनकी ये समाधि? ये तो मीरा माँ ही जाने। तब तक हम इस पावन मंदिर में कोई सेवा कार्य करना चाहते हैं। क्या आप हमें कुछ सुझाव दे सकती हैं? इस मंदिर में प्रतिदिन बहुत सारे भक्तों को मंदिर परिसर में भोजन दिया जाता है। आप चाहें तो इस कार्य में भाग लेकर सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे।
धन्यवाद। लगता है बदकिस्मती से आपको मीराबाई के दर्शन का मौका नहीं मिल पाया है। मीरा माँ के दर्शनों की प्रतीक्षा अधिक सुख और सौभाग्य जीवन। हम आप जैसे बदतमीज की सेवा नहीं करेंगे, कभी नहीं। अगर हम चाहें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हमारी खिदमत करने से नहीं रोक पाएगी। जितना प्रयास कर सकते हैं कर लीजिए, चाहे तो पूरे संसार का बल लगा कर देख लीजिए। प्रयास करते करते थक जाएंगे और धूल चाटेंगे और फिर अंत में हार मानेंगे आप। और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं। हुजूर, भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। मर चुकी है हमारी भूख, और वैसे हमसे यहाँ का बेस्वाद घास फूस नहीं खाया जाएगा। परंतु यहाँ भोजन में यही सब कुछ मिलेगा। सुना है इस गांव के आसपास हिरन बहुत है जंगल में। हमारा पसंदीदा खाना, और हमें क्या कब खाना है ये हम तय करेंगे, कोई और नहीं। हुजूर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे पवित्र धाम पर भी शिकार और मांसाहार जैसी बातें। कितना दुख होगा मीराबाई को ये सुनकर, अपने आसपास जीव हत्या से। आज उस जिद्दी राजपूत को भी दिखा देते कि क्या होता है असली बहादुर और क्या होती है उसकी कुदरती गिज़ा। चिंता मत कीजिए आप राजपुरोहित जी, हम अपनी पहचान खुलने नहीं देंगे। परंतु उस बिगड़े हुए व्यक्ति को पाठ तो पढ़ाना ही होगा। सहने की भी तो एक सीमा होती है राजपुरोहित जी। अब उसे प्रेम से समझाने का समय चला गया। जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं। लगता है अब जल्दी कोई हिरन हमारे शातिर निशाने का शिकार बना। देख लीजिए, हमें तो उनका नाम भी नहीं पता। बस हमारे उधर तक पहुंचने से पहले वो हिरन उन्हें ना दिख जाए।
वो यहीं कहीं आसपास। चलो आ जाओ, आ जाओ। कब तक बचोगी तू? बहुत हो गई लुका छुपी, इस बार नहीं बचोगी तू। चीख नहीं सुनाई दी हिरण की? किसने दुस्साहस किया हमारे तीर को रोकने का? सामने आओ। किसकी भूल है ये? हमारी। हमें ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पूरे द्वारका में किसी को भी इतनी रुचि नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सिवाय आपके। चलिए, आपको इतना तो पता चल ही गया है कि जब आप कोई अनुचित कार्य करेंगे तब हम आपको रोकने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। क्यों पीछा कर रहे हो हमारा? क्या अन्याय देखा ही नहीं जाता हमसे। क्यों? आपने नहीं किया कभी शिकार? क्यों नहीं? परंतु ये मीरा माँ की पावन धरती है और हम इस धरती पर आपको अपने मनोरंजन के लिए जीव हत्या करने नहीं देंगे। और यदि हमने आपकी बात ना मानी तो आप चाहे तो प्रयास कर सकते हैं। ये तो निश्चित है कि आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं। हमने स्वयं आपकी तरह निपुण शब्द भेदी तीर चलाने वाला नहीं दिया, तो निश्चित तो ये भी आप वो नहीं जो दिखाई दे रहे। जिस दिन जान लोगे कि कौन है हम उस दिन समझ जाओगे कि एक बार हम ठान ले तो दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे बादशाह ही क्यों ना हो, परंतु ये आप भी जानते हैं और हम कि हम आपसे 2 बार मिले और दोनों बार हमने उनकी रक्षा की जिन्हें आप हानि पहुंचाने वाले थे, जैसे वो असहाय बच्चा जिसे आपका बेलगाम घोड़ा बस कुचलने ही वाला था, और फिर ये हिरण जिसे आपका तीर मारने ही वाला। हमारी सलाह मानिए,
तो अपना अहंकार छोड़ और अपनी राह पकड़। कोई हुक्म नहीं चला सकता हम पे, कोई नहीं। लगता है आज तक आपका किसी साहसी क्षत्रिय से पाला नहीं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।